दोस्तों, क्या आपने कभी मन में यह सवाल उठाया कि आखिर चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस कथा में हम आपको न सिर्फ इसका कारण बताएंगे बल्कि उस सत्य से भी परिचित कराएंगे जिसे जानकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह उस समय की याद है जब इस सृष्टि में पहली बार शक्ति का प्रकट होना हुआ था। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी। यानी यह समय पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन को हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है और इस नई शुरुआत में सबसे पहले हम शक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा ही क्यों की जाती है? दोस्तों, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नाम का असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की और उस दिव्य शक्ति से माँ दुर्गा का प्रकट हुआ। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में उसका वध करके धर्म की रक्षा की। दोस्तों, यही 9 दिन आज नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं और 10वें दिन विजय का प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का एक गहरा सत्य है। महिषासुर कई बार उस राक्षस नहीं बल्कि वह हमारे अंदर छुपे अहंकार, क्रोध, लोभ और बुराइयों का प्रतीक है और माँ दुर्गा वह शक्ति हैं जो हमें इन बुराइयों से लड़ने की ताकत देती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो हम अपने जीवन की हर बुराई और हर परेशानी पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। पहला दिन हमें स्थिरता सिखाता है, दूसरा तप और संयम, तीसरा साहस और इसी तरह हर दिन हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नवरात्रि के समय मन अपने आप भक्ति की ओर क्यों चला जाता है? क्यों इन दिनों में मंदिर जाने, भजन सुनने और पूजा करने में मन ज्यादा लगता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यह वह समय है जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं और भगवान के और करीब जा सकते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत का मौका होता है। चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों न कर लें, अगर हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में आ जाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर आप भी यह संकल्प लें, अपने अंदर की बुराई को खत्म करने का, अपने जीवन की सही दिशा देने का और माँ दुर्गा को सच्चे मन से भक्ति करने का। यानी यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो माँ की हर कृपा जरूर मिलेगी।
और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह पवित्र ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही भक्ति से भरे, ज्ञानपूर्ण और दिल को छू जाने वाली वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर